जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको महिला पर्यवेक्षक यानी कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर 2023 की वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूं। और यहां पर मैंने ये बताया कि यह एक संभावित नियम पुस्तिका है, एक संभावित रूल बुक है, क्योंकि अनुमान है कि ये चुनावी वर्ष है तो इस साल आपकी महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी जरूर आएंगी और अभी से आप उसकी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी फुल डिटेल बताऊंगा। इस डिटेल में क्या होगा, संभावित तिथि के बारे में चर्चा करेंगे कि कब एग्जाम हो सकता है, साथ ही साथ हम तैयारी के लिए आपको कितना समय मिलेगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर आपको कितना टाइम मिलेगा उस पर चर्चा करेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं क्या हैं, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, वेतन कितना मिलता है, कहाँ के लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस कैसा है और तैयारी कहाँ से करें, इसके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है, इन सभी चीज़ों पर आज के वीडियो में हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 2017 का आपका नोटिफिकेशन है, 2017 की रूल बुक है, उसके आधार पर ही मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 2023 की रूल बुक नहीं आई है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे 2017 की रूल बुक, तो 21 तारीख को आपके 21 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे और आपका पेपर कब था, 25-26 आपको क्या था, 25 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हो गए थे। इसका मतलब आपको बमुश्किल 1 महीने का ही समय मिला था। जैसे ही आपका क्या था ना, एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद 1 महीने का ही समय आपको मिला था। तो अगर हम देखते हैं कि आचार संहिता के पहले तक भी अगर वैकेंसी आती हैं, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर किसी भी महीने में वैकेंसी अगर आती हैं, तो उसके बाद आपको 1 महीना या 1.5 महीना ही मिलेगा और आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को क्या है, तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इसकी पूरी डिटेल आगे और भी देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो फॉर्म, ये जो मध्य प्रदेश में महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी है, इसमें किसी भी राज्य का कोई भी उम्मीदवार फॉर्म भर सकता है, बस वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सिक्किम की प्रजा हो तो भी चलेगा, या नेपाल की हो, पुर्तगाली फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। बस महिला होना चाहिए, ठीक है, पुरुष इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके 2 टेस्ट होते हैं, एक तो आपकी होती है खुली सीधी भर्ती और एक होती है सीमित भर्ती, ठीक है। सीमित भर्ती केवल और केवल वर्तमान में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही होती है ना, उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए रहती है। इनका पेपर थोड़ा सरल रहता है और इसमें केवल वही लोग बैठ सकते हैं। खुली भर्ती में जो पेपर होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, स्नातक स्तर का होता है, थोड़ा कठिन होता है और उसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा के बारे में। तो जो अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं वो 45 वर्ष तक की यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बाहर की जो महिलाएं हैं उनकी एज लिमिट 35 साल है। ऐसे ही अन्य में भी आप देख सकते हैं 45, ठीक है, 43-45, मतलब लगभग 45 है, और जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं उनके लिए 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा का कोई वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं जो आपकी सीधी भर्ती है, 2 भर्ती हैं, एक तो सीधी भर्ती है जिसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है और एक आपकी सीमित भर्ती है। सीमित भर्ती में क्या है, केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता फॉर्म भर सकती हैं। तो सीधी भर्ती में क्या है, आपका देखो पेमेंट जो है दोनों में बराबर है, 5200 से 20,200, 2400 ग्रेड पे, ठीक है, 2400 ग्रेड पे, यानी कि अच्छा वेतन है। और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अगर आप सीधी भर्ती के लिए देखेंगे तो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA BSc कुछ भी किया हो, BCom वगैरह, हर कोई इसमें फॉर्म भर सकता है, बस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर काम कर रही हैं और पिछले 5 साल से काम कर रही हैं, यानी कम से कम 5 साल का अनुभव है, तो आप ये दूसरा जो पेपर है उसका भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी नहीं है, आपके पास 12th है ना, हायर सेकेंडरी यानी कि 12th है, तो भी आप फॉर्म भर देंगे, ठीक है। और उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है, उनको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इनके सिलेक्शन रेशियो काफ़ी ज़्यादा रहता है। आगे हम देखते हैं
यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आ जाते हैं सीधे सिलेबस पे। तो सिलेबस इसका पेपर होता है 200 नंबर का। कितने नंबर का पेपर होता है? 200 नंबर का पेपर होता है आपका। और इसमें 4 पोर्शन डिवाइड होते हैं, 4 पोर्शन डिवाइड होते हैं। लास्ट जब 2017 में आपका पेपर हुआ था तब मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाया था। 1 महीने का समय था, 1 महीने में जितना हो सका मैंने पढ़ाया और बहुत सारे लोगों को उससे बहुत लाभ हुआ। आप डिस्क्रिप्शन में मेरी पूरी प्लेलिस्ट डली है, वहाँ से देख सकते हैं कि उन वीडियोस को कितना सारगर्भित और कितना अच्छे तरीके से बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला पोर्शन है, पहला पोर्शन आपका पोषण और स्वास्थ्य का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपके 7 चैप्टर हैं। पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण और सामान्य बीमारियों की जानकारी। सभी की डिटेल भी दी गई है कि किस विषय में किन किन चीज़ों से चीज़ें पूछी जाएंगी और कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। 10 नंबर का पोषण से आएगा, कुपोषण से 8 नंबर का आएगा। इस तरीके से ये पहला पोर्शन है, इसमें से 55 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ें, आगे देखेंगे तो दूसरा जो खंड है वो सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति का है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे टोटल आपके 6 विषय हैं और उन 6 विषयों के बारे में भी डिटेल में दिया गया है। टोटल 55 नंबर का ये भी है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर है वो भी है 7 नंबर का। सामान्य गणित आपका 10 नंबर का है और रीजनिंग भी 10 नंबर की है। ठीक है, यानी कि 27 नंबर का ये अलग से है। और ये चीज़ें तो लगभग वही हैं, एक अलग सिलेबस ही है इन सभी चीज़ों का। आगे देखते हैं तीसरा पोर्शन है प्रबंधकीय गुण यानी कि मैनेजरियल स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 5 टॉपिक हैं और इन 5 टॉपिक में जो कम्युनिकेशन है वो आपका मेन है। कम्युनिकेशन से 12 नंबर का पूछा जाना है। आपका लीडरशिप क्वालिटी से 8 नंबर का पूछा जाना है। विकास वगैरह, पंचवर्षीय योजनाएं, समकालीन सामाजिक चुनौतियों, इनसे 10 नंबर का पूछा जाना है। ऐसे ही सामुदायिक संगठन, इनसे 8 का और कम्युनिकेशन से रिलेटेड 7 नंबर का, यानी कि 45 नंबर का ये आपका पूरा पोर्शन है। चौथा, अगर आप देखोगे, अगर आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आपका ये जो चौथा पोर्शन है पूरा आपका तैयार हो। इसमें 4 टॉपिक हैं और ये सभी बाल विकास से रिलेटेड हैं। ठीक है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, कोई भी वर्ग 3 वर्ग 2 की तैयारी कर रहा होगा तो उसकी ये सारी चीज़ें कवर होंगी पहले से। तो इसमें पूरा 45 नंबर का, इस तरीके से 200 नंबर का पेपर होता है। अब देखते हैं कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका भी सिलेबस बिल्कुल सेम है, डिटो यही है। बस उनका पेपर थोड़ा सरल होता है क्योंकि उसका जो स्तर है ना वो हायर सेकेंडरी स्तर का होता है, जबकि जो सीधी भर्ती है वो स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करवाऊंगा। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, वो है कि बेस्ट कोर्स क्या है सुपरवाइजर एग्जाम के लिए। आपने बहुत सारे कोचिंग संस्थान के कोर्सेस देख लिए होंगे, सभी ने लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो बेस्ट कोर्स मैं बताता हूं, जो मेरा ही कोर्स है, मैं कोर्स इसके लिए लॉन्च करने वाला हूं। आप में से कई लोग कई सालों से लगे थे कि सर आप महिला पर्यवेक्षक के लिए कोर्स लेकर आइए, क्योंकि आपने 2017 में जो पढ़ाया था उससे बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो आप 2023 के लिए कोर्स जरूर लेके आइए। तो हमने कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, महिला पर्यवेक्षक 2023 का। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स है, दोनों चीज़ें रहेंगी इसमें। लाइव क्लासेस भी रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी। ठीक है, और ये पूरी तरीके से मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है, आप देख ही रहे हो। 2016 से मैं पढ़ा रहा हूँ और सबसे पहले जिस भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ाया था वो महिला पर्यवेक्षक ही थी। ठीक है, तो इस कोर्स की जो मुख्य विशेषताएं रहेंगी वो ये रहेंगी कि लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। ये सॉल्व कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि मार्केट में जितनी भी इसकी आपको बुक्स मिलेंगी या जो भी स्टडी मटेरियल मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। पेपर का लेवल 2017 में भी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, इसलिए पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, जिन्हें मैं आपके साथ सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको सबसे पहले तो उसका एग्जाम का लेवल समझ में आए, तब आप उस तरीके से उसकी तैयारी कर पाओ। तीसरा है आपके हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, जो मेरे खुद ही में हैंड रिटन जो नोट्स बनाएंगे उसी से पढ़ाएंगे और ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और आप इनकी प्रिंट भी निकलवा सकते हो। ठीक है, अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो तो इनकी प्रिंट भी निकलवा सकते हो, अपना याद कर सकते हो घर पे। ठीक है, और वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी। ठीक है, मैं और अभी और भी तैयार कर रहे हैं पूरी तरीके से, शानदार तरीके से ये पूरा कोर्स चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलेगी इस कोर्स में। होता क्या है कि अभी देखिए कंफर्म नहीं है कि आपका महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम आने ही वाला है। ठीक है, कब आएगा ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगर मान के चलिए
1 साल की वैलिडिटी रखी जाती है और 1 साल में पेपर नहीं हुआ, अगले साल पेपर हुआ तो आपको दोबारा से कोर्स ना लेना पड़े, इसलिए इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रखी गई है कि कभी भी आपका पेपर आ जाए, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद, चाहे 4 साल बाद, आपके पास ये कोर्स अवेलेबल रहेगा। ठीक है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर सिलेबस अगर आपका सिलेबस चेंज हो गया तो आप क्या करेंगे। अगर आपका सिलेबस चेंज हो गया तो जो बदला हुआ सिलेबस है उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा कि सर जब एकदम नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी हम कोर्स लेंगे, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया तो हमारा ये कोर्स बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सिलेबस चेंज होगा तो हम बदले हुए सिलेबस को पढ़ाएंगे। ठीक है। कोर्स की फ़ीस क्या है। कोर्स की फ़ीस वैसे 1999 है। बहुत ही मेहनत से इस कोर्स को बनाया जा रहा है, लेकिन अभी जो शुरुआती अर्ली बर्ड्स जो हैं, जो जल्दी हमारे कोर्स को लेने वाले हैं अगले 3 दिन के अंदर, उनके लिए अभी कोर्स की फ़ीस मात्र 999 रुपये है। ठीक है। अब आपको देखना है कि ये कोर्स मिलेगा कहाँ पर। तो ये प्ले स्टोर पर आपको तपोभूमि क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर अपनी आईडी बनानी है, फिर स्टोर में जाना है, वहाँ से कोर्स को परचेस कर लेना है। ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, कोई भी कोर्स से रिलेटेड बात आपको पूछनी है तो 8839449109 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। और एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, आपको अगर डेमो देखना है, वैसे तो आपको वहाँ पर डेमो भी रहेंगे और आपकी 3 अगस्त से क्लासेस चालू हो जाएंगी। 3 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसके पहले भी अगर आपको देखना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी एक प्लेलिस्ट दी गई है कि 2017 में जब ये वैकेंसी आई थी तब मैंने कैसे पढ़ाया था, किस तरीके से लेक्चर्स तैयार किए थे। तो वो लेक्चर्स आप अभी देख सकते हो। MP महिला सुपरवाइज़र तपोभूमि क्लासेस लिखकर सर्च भी कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। और आपको कोई भी समस्या, दिक्कत, हैरानी, परेशानी हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। धन्यवाद। जय माता दी।